तो आज प्रहार की शुरुआत करेंगे उन तस्वीरों के साथ जो पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रही हैं। मोदी ने दिल, दोस्ती और डिप्लोमेसी के ऐसे झंडे गाड़े हैं जिसके बाद पूरी दुनिया उन्हें ग्लोबल लीडर बुला रही है। क्यों बुला रही है आपको बताते हैं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, महाशक्तियों के महामिलन की ये तस्वीर। आज पूरी दुनिया में इसकी चर्चा चल रही है। ये नए वर्ल्ड ऑर्डर को आज ग्रीन सिग्नल पूरी तरह से मिट चुका है। और ये देखिए आप कैसे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं और बाकी सुन रहे हैं। नया वर्ल्ड ऑर्डर है, ये त्रिशक्ति अब बदलने वाली है उस पूरी कहानी को जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में चलती है। अब दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां दुनिया के बड़े बड़े नेता मोदी को सुन रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को। मोदी भी बड़े भाई की तरह उनका सम्मान कर रहे हैं और सभी एक परिवार की तरह खुश नजर आ रहे हैं। ये भारत की विचारधारा का स्नैपशॉट है जहां कहा जाता है कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। और ये उसी तरह की रंगत में रंगा एससीओ की तियानजिन चाइना से तस्वीर आई है। और आप देखिए जिस तरह की बातचीत हो रही, जिस तरह का इंटरैक्शन हो रहा है, जो बॉडी लैंग्वेज है, कितने कंफर्टेबल प्रधानमंत्री और बाकी के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो उनको सुनते दिखाई दे रहे हैं। यानी भारत का सेक कितना ज्यादा बढ़ चुका है ये तस्वीर बता रही है। अब तीसरी तस्वीर देखिए, ये महाशक्तियों की वो तस्वीर है जिसे देखकर कहा जा सकता है कि दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियों ने मोदी के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया है। यानी मोदी तो पूरी दुनिया में छा चुके हैं, लेकिन मोदी की इन तस्वीरों के साथ ही एक और तस्वीर जिसकी दुनिया में बात हो रही है वो आपको दिखाने जा रहे हैं। और तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। ये रही वो तस्वीर जो आपको हम दिखा रहे हैं। शहबाज शरीफ को एससीओ में बुलाकर एक दरबारी बना दिया गया। मोदी पुतिन बेस्ट फ्रेंड्स की तरह बातचीत करते हुए जा रहे हैं। देखिए हंसते बोलते बात करते जा रहे हैं। तो शहबाज शरीफ उनको ललचाई निगाहों से देख रहे हैं। उनको कोई मुंह नहीं लगा रहा, उनसे कोई बात करने को तैयार नहीं है। कंगाल शरीफ भाड़े का सूट बूट लेकर अब सोच रहे होंगे कि इसका पैसा कौन भरेगा, सूट बूट का बिल कौन देगा। बेइज्जती हो रही है वो अलग। ये देखिए कैसे कनखियों से देख रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज देखिए, एकदम सीधे खड़े हैं। उनको लग रहा है कि शायद किसी ने नोटिस नहीं किया, लेकिन ये समझना चाहिए कि ये एक वर्ल्ड फोरम है जहां हर राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो बॉडी लैंग्वेज है, जो स्टाइल ऑफ टॉकिंग है, जो स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन है, सब कुछ रजिस्टर हो रहा है। और ये भी रजिस्टर हुआ, कैसे कनखियों से जाते हुए देखा है। और ये कोई आज की बात नहीं है। शहबाज शरीफ की बैक टू बैक बेइज्जती हो रही है। ये कल की तस्वीर अब आपको चलिए दिखाते हैं। कल की तस्वीर दीजिएगा, ये कल की तस्वीर है। देखिए जहां शहबाज शरीफ भागदौड़ कर रहे हैं, हाथ मिलाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। सिर्फ एक बार कोई हाथ मिला ले, इसीलिए एससीओ में टेंपल रन खेल रहे हैं। लेकिन जिन शी के साथ वो बहुत करीबी दिखाना चाहते थे वो तो आगे बढ़ गए, उन्होंने देख के नजरअंदाज कर दिया और हाथ मिलाया पुतिन ने। चलिए पुतिन ने कम से कम हाथ तो मिला लिया। शी जो उनके यारों के यार थे, जो उन्हें तमाम डिफेंस इक्विपमेंट्स देते हैं, चीन का पूरा कब्जा है, वो हल्के में ले रहे हैं। उनका ध्यान भी नहीं है शहबाज शरीफ की तरफ। देखिए कैसे मुंह मोड़ के आगे चले गए। ये कल की तस्वीर है। तो शहबाज शरीफ की रोज एक नई बेइज्जती की कहानी सामने आती है। ये कल की कहानी थी, इससे पहले आज की कहानी भी हमने आपको बताई। एससीओ में पाकिस्तान की ग्लोबल मॉकरी हुई है और ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। अब इंतजार तो बस उस पल का है जब शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में लैंड करेंगे। पाकिस्तान की भूखी प्यासी आवाम उनका क्या हाल करेगी ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन उससे पहले कंगाल शरीफ की अल्टीमेट बेइज्जती की एक टीजर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शरीफ जहां जाते हैं वहीं तमाशा बन जाते हैं। चीन का यार एससीओ में लाचार। चीन के तियानजिन में हुए शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती का नजारा देखने को मिला, जहां मोदी और पुतिन हंसते बतियाते आगे बढ़ रहे थे और पीछे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ उन्हें कनखियों से देख रहे थे। वैश्विक मंच पर यह वो पल था जिसने साफ कर दिया कि पाकिस्तान की कूटनीति अब सिर्फ कटोरे की मजबूरी तक सिमट कर रह गई है। जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में इस वीडियो ने तूफान मचा दिया है। इस वीडियो ने पाकिस्तान की ग्लोबल हैसियत का एक्सरे कर दिया है। दो टुकड़े हो गए थे पाकिस्तान के, तब तो चीन भी साथ था। अब चीन पाकिस्तान का दोगलापन समझ गया, ठीक है, और चीन ने ठंडे बस्ते पे लगा दिया है, आइस पे लगाया। बटलर की तरह घूम रहा था वहां पे शहबाज शरीफ, कोई बात नहीं कर रहा था, कोई झांक नहीं रहा था उसकी तरफ, ठीक है साहब। और क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी, इतना दोगलापन दिखाओगे तो दूसरे लोग भी बेवकूफ नहीं है, अंधे नहीं। लेकिन इस वक्त डिफाइनिंग पार्टनरशिप है रूस के साथ।
हमको रूस से हथियार चाहिए साहब। रूस के हथियार इतना बढ़िया काम किया है ऑपरेशन सिंदूर में। S-400 ने तो तहलका मचा दिया। जो पाकिस्तान खुद को चीन का जिगरी दोस्त बताता था, जिस पाकिस्तान ने सोचा था कि चीन उसे गेम चेंजर बना देगा, वही पाकिस्तान इस समिट में साइडलाइन एक्स्ट्रा यानी कैमरे की भीड़ में खोया चेहरा साबित हुआ। मोदी पुतिन की केमिस्ट्री के बीच शहबाज शरीफ का आइसोलेशन साफ झलक रहा था। शहबाज से 2 हाथ की दूरी हर राष्ट्राध्यक्ष बनाकर चल रहा है। ऐसे में कूटनीति के इस मंच पर पाकिस्तान की इज्जत फिर नीलाम हो गई। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के मुद्दे पर खुल के बातचीत की। उन्होंने SCO का जो पहला एक स्तंभ है वो सिक्योरिटी के रूप में पूरा आतंकवाद से जोड़ करके उन्होंने समझाया, और उसमें उन्होंने टेरर फंडिंग, टेरर फाइनेंसिंग की भी बात की। तो सीधे सीधे इशारा कहाँ था वो सारे सदस्य देश और पूरा विश्व समझ रहा होगा। स्पष्ट शब्दों में किसी भी प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ किसी भी प्रकार का टॉलरेंस नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, और आतंकवाद, उग्रवाद, अतिवाद सबकी बात करते हुए उन्होंने एक कड़ी चेतावनी अपनी तरफ से दी। इस समिट ने पाकिस्तान की ग्लोबल पोजीशन को एक्सपोज कर दिया। न दोस्ती काम आई, न दावे टिक पाए। जहां एक तरफ पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात में गर्मजोशी दिखी, पुतिन के साथ कदमताल और भरोसे की तस्वीर दिखी, वहीं कटोरा शरीफ जो हर इंटरनेशनल मीटिंग में मदद की झोली फैलाकर पहुंचते हैं, यहां भी कटोरा खाली और चेहरा लटका लेकर लौटेंगे। साफ है, SCO समिट पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेसी का विंटर सीजन साबित हुआ, जहां उसकी दोस्ती और ताकत दोनों के दावे फुस होकर रह गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ शहबाज शरीफ की जमकर बेइज्जती की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी और पुतिन दोस्ती की लॉन्ग ड्राइव पर निकल चुके हैं। और इस लॉन्ग ड्राइव में पीएम मोदी और पुतिन की बची करीब 50 मिनट के बीच बताया जा रहा है बातचीत हुई है। और ये 50 मिनट यानी ऑफिशियल द्विपक्षीय वार्ता, और 50 मिनट कार में भी बातचीत हुई। आखिर 50 मिनट का समय मोदी पुतिन ने कार के अंदर क्यों बिताया, इसे लेकर अमेरिका ही नहीं पूरा यूरोप बेचैन हो गया है। ट्रंप को सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि कहीं उनके हाथ से नोबेल फिसल तो नहीं जाएगा। पुतिन जिस तरह से पीएम मोदी पर भरोसा करते हैं, और जेलेंस्की ने इस मुलाकात से पहले पीएम मोदी से बात भी की है, ऐसे में व्हाइट हाउस में बेचैनी पैदा होना लाजमी है। भविष्य में इस लॉन्ग ड्राइव का क्या असर होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं उसी लॉन्ग ड्राइव की तस्वीर है। दरअसल जहां पर पहुंचना था उससे पहले साथ ये दोनों राष्ट्राध्यक्ष जाते दिखाई दिए, और इस दौरान एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें आज डोनाल्ड ट्रंप को बहुत विचलित कर सकती हैं, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही जब पुतिन अलास्का पहुंचे थे तब ट्रंप उनके साथ कार में घूमने निकले थे, लेकिन आज पुतिन की कार से ट्रंप उतार दिए गए हैं और पुतिन ने मोदी के साथ दोस्ती की लॉन्ग ड्राइव ले ली है। तो ये तस्वीर दिक्कत दे सकती है वॉशिंगटन को, बेचैनी बढ़ा सकती है। आज पीएम मोदी और पुतिन के बीच बायलैटरल टॉक्स भी हुई हैं, और इस वार्ता में मोदी पुतिन के बीच जो बातचीत हुई वो एक नया पावर सेंटर बनाने की ओर इशारा कर रही है। और ये पावर सेंटर कैसा होगा, इस तस्वीर से समझिए कि कल प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से द्विपक्षीय वार्ता की है, तो वहीं आज पुतिन से यह वार्ता हुई। यानी एक तरफ हिंदी चीनी भाई भाई का दौर लौट आया है, तो वहीं पुतिन के साथ ऑल वेदर फ्रेंडशिप और ज्यादा मजबूत होती दिखाई दे रही, और ज्यादा आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। ये दो तस्वीरें आगे जो तिकड़ी कहां जाएगी इसकी ओर इशारा कर रही हैं। इधर रूसी मीडिया भी पीएम मोदी की प्रशंसा में ही डूबा हुआ है। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां रूसी मीडिया प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की फोटो साझा करते हुए लिख रहा है कि आफ्टर यू, यानी पुतिन प्रधानमंत्री मोदी से कह रहे हैं कि आपके बाद आप आगे चलिए, मैं आपके पीछे पीछे चलता हूं। और ये बातें हम नहीं, रूसी मीडिया खुद कह रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आफ्टर यू जो लिखा हुआ है, इसमें प्रधानमंत्री को लीड करने के लिए आगे जाने को कहा जा रहा है, और पीछे पीछे पुतिन आने की बात कह रहे हैं। और क्यों कह रहा है ऐसा रूसी मीडिया, आप पीएम मोदी के इस बयान से समझ सकते हैं, सुनिए। ऐसा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीजों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं, दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा
कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। देखिए, दोस्ती एक तरफा नहीं होती। भारत और रूस की दोस्ती का सबसे मजबूत दौर चल रहा है और इसको लेकर पुतिन खुद क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। Дорогой друг, 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства.